अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट टाइम रैंकिंग पर एक वीडियो से बनाए थे जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये दो टॉपिक को कवर किए थे। आज हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ पर्सन, इंटरचेंज पोजीशन, ये तीनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखे थे रैंकिंग में हमें एक फार्मूले के ज़रिए एक्सप्लेन करना होता है। देखिए, अगर हमें पूछता है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है टोटल बताना है, आपको टोटल मालूम करना है कि मतलब टोटल नंबर कितने हैं क़तार में, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये मालूम करने के लिए सबसे पहले आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट -1, तो इससे हमारा टोटल आएगा। अगर हमें लेफ़्ट मालूम करना है, दाएँ या बाएँ मालूम करना है, तो हम ये दो फार्मूले यूज़ करते हैं जिसमें टोटल से राइट या लेफ़्ट माइनस करते हैं और उसमें 1 प्लस करते हैं। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले हम जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल मालूम करने के लिए, लेफ़्ट मालूम करने के लिए और राइट मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम में हमने देखे थे लास्ट टाइम कि हम क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम में पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट रहेंगे या टोटल कितने स्टूडेंट रहेंगे, वो मालूम करने के लिए हम लेफ़्ट, राइट और मीडियम तीनों को हम ऐड करके टोटल नंबर मालूम कर सकते हैं। अगर हमें पूछता है कि वो कम से कम कितने स्टूडेंट रहेंगे उसमें, ये मालूम करने के लिए अगर पूछता है तो हम क्या करेंगे, टी मसावी है एल प्लस आर माइनस एम प्लस 2 ब्रैकेट में। देखिए ये फॉर्मूले को कैसा यूज़ करते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, एक जमात में शाहिद का नंबर ऊपर से 12वां जबकि मुजाहिद का नंबर नीचे से 26 है। अगर इन दोनों के दरमियान 5 तलबा हो तो जमात में, यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ड कम से कम। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है, कम से कम, कितने तलबा होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है यहाँ पर, एक जमात में शाहिद का नंबर ऊपर से 12वां शाहिद का नंबर, नीचे से मुजाहिद का नंबर, नीचे से 26वां। इन दोनों के दरमियान में 5 तलबा है तो कम से कम कितने तलबा होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले में इसे पूरा रखेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कम से कम, तो हम इसके लिए ऊपर से टोटल नंबर मालूम करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मीडियम प्लस 2। ओके, प्लस 2। टोटल नंबर कितने हैं, देखिए यहाँ पर उसने हमें टोटल नंबर हमें मालूम करना है, तो टोटल हम लिखकर हमारा, अब यहाँ पर लेफ़्ट और राइट नहीं है, लेफ़्ट राइट के बदले यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर और राइट के बदले दिया हुआ है नीचे। ऊपर कितने हैं 12, नीचे कितने हैं 26, माइनस मीडियम में कितने हैं 5 प्लस 2, राइट। यहाँ पर क्या है +2। इसमें हम अगर 26 में 12 ऐड करते हैं, 6 2 8 2 1 3 माइनस 5 प्लस 2 7, ये 7 हो जाता है। अगर 38 में से 7 गए तो आंसर क्या होता है 31, यानी टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 31 स्टूडेंट है। ओके, यहाँ पर ये कम से कम था इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ करे। अगर यहाँ पर रहता ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट रहेंगे, तो यही क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा में टोटल मसावी है L प्लस आर प्लस मीडियम। लेफ़्ट ऊपर कितने हैं 12, नीचे कितने हैं 26, मीडियम में कितने हैं 5। अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो 6 2 8 38 प्लस 5, 38 प्लस 5 43। देखिए एक ही क्वेश्चन के दो आंसर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में हमने टोटल के लिए दो आंसर निकाले। एक का आंसर आया है हमारे पास 31, एक का आंसर आया है हमारे पास 43। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की बात करता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चंस में
फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में कम से कम स्टूडेंट का यूज़ करता है, वो कम से कम वर्ड यूज़ करता है, तो हम ये फॉर्मूले के थ्रू उसका आंसर लाएंगे। इसके आंसर दोनों ही राइट है, लेकिन हमको ये वर्डिंग समझने की देर है बस। अगर ये वर्डिंग समझ में आती है तो इसको आप उस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर है लड़के की एक जमात में 60 से कम तलवा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, 60 से कम तलवा है। ओके, जहाँ पर कम यूज़ आ रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल मसावी है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम प्लस 2। ओके, 60 से कम तलवा है, अगर x शुरू से 26, अब ये लेफ्ट है मतलब शुरू से, राइट जो है वो है आखिर से। ओके, L मतलब लेफ्ट 26 और Y आखिर से 22 नंबर पे है, शुरू से 26, यहाँ देख सकते हैं आप 26 x है और Y आखिर से 22 नंबर पर है, और x और y के दरमियान 19 स्टूडेंट है। इनमें कितने स्टूडेंट हैं, 19। तो कुल कितने लड़के होंगे, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है वो, ऊपर से 26, नीचे से 22 और 19। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, आप कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि इसमें 26 स्टूडेंट दिया है, लेकिन इसने एक्यूरेट नंबर नहीं बताया स्टूडेंट का। इसमें क्या है, लड़के की एक जमात में 60 से कम, अब कितने कम है ये हमको मालूम करना है, यानी हमको कुल कितने लड़के बीच में, कितने लड़के क्लास में है ये हमें मालूम करना है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा देता था एक जमात में 60 लड़के हैं, तो हमको हम ये वाला ये जो है फॉर्मूला वो यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन वो फिक्स अमाउंट नहीं है, वो अमाउंट 60 से कम है। अब वो कम 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो कितना भी कम हो सकता है। हमें वो एक्यूरेट मालूम करने के लिए फॉर्मूले के थ्रू से सॉल्व करेंगे। देखिए 26 ऊपर से है, शुरू से है 22 आखिर से है, माइनस मीडियम कितना है 19 प्लस 2। अगर हम 26 और 22 को प्लस करते हैं तो 26 और प्लस 22 48, माइनस 19 प्लस 21 19 प्लस 2 21। अगर 48 में से 21 जाता है तो आंसर क्या आता है इसका 27। मतलब टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे, टोटल क्लास में 27 बच्चे होंगे। ओके, यहाँ पर उसमें परफेक्ट अमाउंट दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम उसमें कम से कम तलबा का यूज़ करके ये फॉर्मूले में रख के उसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, इंटरचेंज पोजीशन। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, बस आपको इसे समझने की कोशिश करना चाहिए अच्छे से, इसके जो वर्डिंग्स है उसको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी कतार में P बाएं से 15वां, एक कतार है P बाएं से 15वां, P कितने नंबर पे है यहाँ पर 15 नंबर पर, और Q दाएं से 12वां, यहाँ पर Q है फॉर एग्जांपल ये दाएं से 12वां नंबर है। अगर ये दोनों अपनी जगह बदलते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कतार है ये जगह बदल रहे हैं अपनी, Q यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर P, यहाँ पर P आ जाएगा। ओके, Q यहाँ पर 15 हो जा रहा है और यहाँ P यहाँ पर 12 हो जा रहा है, राइट है। अगर ये दोनों अपनी जगह बदलते हैं तो P बाएं से 20वां हो जाता है। उन्होंने जैसे ही अपनी जगह बदले तो P क्या हो गया यहाँ पर 20वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने लोग हैं हमें ये मालूम करना है। पहले ये इंटरचेंज पोजीशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए अभी तक हमने कैसा किए थे, लेफ़्ट प्लस राइट -1 टोटल निकालने के लिए, या फिर मीडियम है तो +2 या -2 करके हमने मीडियम निकाले थे, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन में इंटरचेंज पोजीशन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब P पहले 15 था अब 12 हो गया है। ओके, Q पहले 12 था अब 15 हो गया है, और ये बाएँ से यानी अगर ये लेफ़्ट साइड से देखें तो अब P का मुकाम क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट प्लस राइट हम -1 लेते हैं टोटल निकालने के लिए, राइट है। देखिए लेफ़्ट कितना है, इसमें लेफ़्ट है 20, हम नया वाला लेफ़्ट लेंगे, नया वाला लेफ़्ट हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें दोनों मुकाम हो। देखिए यहाँ पर अगर हम P लेते हैं, P
लेते हैं तो उसका लेफ़्ट का न्यू वाला नया मुकाम भी है, और जो पी है यही पी का राइट का नया मुकाम भी है, मतलब राइट का भी मुकाम है जिसमें, और लेफ़्ट भी है। यहाँ पर राइट की वैल्यू 12 है और लेफ़्ट की वैल्यू 20 है। ये दोनों की वैल्यू रहने की वजह से हम इसका ही मुकाम लेंगे। देखिए लेफ़्ट यहाँ 20 है, राइट यहाँ पर 12 है, -1, लेफ़्ट प्लस राइट होता है 232 -1, यानी इसका आंसर क्या आता है 31। देखिए हमने यहाँ पर ये लेफ़्ट और राइट हमने पी का ही क्यों लिया है, हमने पी का इसलिए लिया है क्योंकि इसकी राइट वैल्यू भी दी हुई है 12 और लेफ़्ट की वैल्यू भी दी हुई है 20। इसकी दोनों वैल्यू अवेलेबल क्वेश्चन में होने की वजह से हम ये ले रहे हैं। अगर हम क्यू लेते हैं तो क्यू की सिर्फ लेफ़्ट वैल्यू है, यहाँ पर राइट वैल्यू है ही नहीं क्यू की, इसीलिए हम क्या है ये वाला क्वेश्चन का क्यू नहीं लेंगे, हम पी की वैल्यू लेंगे। पी की राइट भी और पी का लेफ़्ट भी, दोनों को एडिशन करेंगे और सेम है उसको टोटल निकालने के लिए उसको 1 से माइनस करेंगे, जो भी आंसर रहेगा ये उसमें टोटल कितने लोग इसमें 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कतार में बाएं से ए 15वें नंबर पर है और बी दाएं से 7 नंबर पर है, और बी 7 नंबर पर है। ये दोनों अपना मुकाम बदल दे रहे हैं। अब यहाँ भी इंटरचेंज है, ये क्या है, अब बी कितना हो जा रहा है यहाँ पर 15 और ए कितना हो जा रहा है यहाँ पर 7। ये दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। तो इस कतार में जब ये दोनों अपना मुकाम बदलते हैं तो ये बी की मुकाम दे रहे, बी दाएं से 15 नंबर पर आ जाता है, ये यहाँ से कितने नंबर पे आया है 15। ओके, तो कुल कितने इसमें नंबर होंगे। सर यहाँ क्वेश्चन है मुकाम बदलते हैं तो ए दाएं से 15 मुकाम पर आ जाता है। देखिए यानी ए हमारे पास क्या है, राइट से 15 मुकाम पर आ जा रहा है। देखिए पहले ए यहाँ 7 पर है, अब यहाँ पर ये 15 मुकाम पर ए आ जा रहा है, यानी हमारे पास लेफ़्ट भी है इसका दिया हुआ और राइट भी है। ओके, लेफ़्ट भी है और राइट भी है। पहले इसमें मुकाम क्या था, ए का पहले 15 था, अब बाद में इसका मुकाम क्या आया 7। और अगर लेफ़्ट से मुकाम देखें, अगर उसका लेफ़्ट से मुकाम देखें, याद रखिए क्वेश्चन में लेफ़्ट था, लेफ़्ट से मुकाम देखें तो 15 है। तो टोटल नंबर कितने होंगे, TL + R - 1। देखिए लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट है 15 + 7 - 1। पहले का मुकाम उसका 7 था, अब नया मुकाम पहले उसको राइट उसका 7 है, लेफ़्ट उसका 15 है। 7 + 15 22 - 1, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, टोटल कितने लोग स्टूडेंट कितने लोग हैं कतार में 21। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम पोजीशन ऑफ पर्सन। अब हमें पोजीशन मालूम करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, लड़कों की एक कतार में आमिर बाएं से 11 नंबर पे, राजू दाएं से 5 नंबर पे। जब ये दोनों आपस में अपना नंबर बदलते हैं, ये दोनों आपस में बदल रहे हैं, यहाँ पर नंबर ये 5 पे आ रहा है, ये 11 पे आ रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, जब वो अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, मतलब यहाँ राजू 11 पे हो रहा है और आमिर 15 पे हो रहा है, तो आमिर बाएं से या आमिर यहाँ पर बाएं से 25वां नंबर है। तो बताइए दाएं से, यानी राजू का हमको दाया मालूम करना है, यानी राजू का हमको राइट साइड मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, राजू का राइट साइड। तो इसके लिए हमको सबसे पहले राजू का राइट निकालने के लिए हमको सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है TL + R - 1। ओके, लेफ़्ट कितना है, देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं आमिर का, लेफ़्ट प्लस राइट कितना है 25। देखिए लेफ़्ट राइट -1, यानी 30 -1 29। टोटल हमारे पास कितना आ गया है, टोटल आ गया हमारे पास 29। अब हमें क्या निकालना है, राजू का राइट। देखिए हमें टोटल राजू का राइट निकालने के लिए, टोटल माइनस दिया गया नंबर। अब यहाँ पर क्या दिया गया नंबर है, यानी लेफ़्ट, ओके, +1। हम +1 लेंगे, ये याद रखिए आप। यहाँ पोजीशनिंग, अगर हमको पोजीशन मालूम करना है तो हम उसके लिए क्या है +1 लेंगे।
टोटल कितना है 29 माइनस लेफ़्ट कितना है यहाँ पर राजू का, लेफ़्ट है राजू का 11, 11 प्लस 1, 29 में से 11 जाते हैं तो कितने हैं, यानी 29, 18 प्लस 1, इसका आंसर क्या होता है 19। मतलब राजू का जो राइट है वो क्या रहेगा 19 रहेगा। यहाँ देखिए हमको राइट मालूम करने के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला देखे थे। राइट क्या है t माइनस एल प्लस 1, हमने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला देखे है ये, जिसमें हमको राइट मालूम करना है तो टोटल नंबर पहले मालूम करना पड़ता, जो हमने पहले 29 निकाले। फिर उसमें लेफ़्ट कितना है हमारे पास 11 लेफ़्ट है, उसमें प्लस 1 करना है। अगर हमको राइट या लेफ़्ट निकालना है तो हम एडिशन 1 करेंगे, अगर हमको टोटल निकालना है तो हम माइनस 1 करेंगे। ये याद रखिए आप, ये जो 1 है अगर एडिशन टोटल निकालना है तो -1, अगर राइट और लेफ़्ट निकालना है तो +1 करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कतार में राजू बाएं से 90 नंबर पर, बाएं से 90 नंबर पर है राजू, और आयशा दाएं से 13 नंबर पर। आयशा दाएं से 13 नंबर, ये अपनी पोजीशन चेंज करते। ज़्यादातर तो कुछ एग्ज़ाम में पोजीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आयशा 9 पर और राजू 13 नंबर पर आता है तो राजू बाएं से 13 नंबर पर है। जब ये दोनों आपस में अपनी जगह बदलते हैं तो राजू बाएं से 17 नंबर पर हो जाता है। मतलब वो यहाँ से 17 नंबर पर आ रहा है, बाएं से कौन से नंबर पर आ रहा है राजू 17 नंबर पर। तो बताइए कतार में कुल कितने लोग हैं, हमें टोटल मालूम करना है। और आयशा की दाएं तरफ से, मतलब आयशा का हमें राइट मालूम करना है। आयशा का हमें राइट, सबसे पहले हम टोटल मालूम करेंगे। टोटल कितना है, जिसकी दोनों वैल्यू दी हुई है हम उसे लेंगे, यानी राजू की 13 और 17, लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हम 13 प्लस 17 -1 है टोटल के लिए। ओके, 17 और 13, 30 -1, ये आंसर हो गया 29। टोटल हमारे पास आ गया है 29। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आयशा का राइट। आयशा का राइट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, राइट इज इक्वल्स टू t माइनस एल प्लस 1। टोटल कितना है 29। ओके, माइनस एल कितना है आयशा का आयशा का लेफ़्ट साइड हमारे पास है 9, लेफ़्ट 9 प्लस 1, 29 में से 9 गए 20 प्लस 1, यानी आयशा का अगर हम राइट देखते हैं तो ये क्या आएगा 21। देखिए अभी हमने क्वेश्चंस देखे हैं पूरे, हमने सबसे पोजीशन का क्वेश्चन देखे हैं, इंटरचेंज का क्वेश्चन देखे हैं। ओके, इसके अलावा हमने मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कतार में कुल कितने लोग हैं, टोटल, लेफ़्ट, राइट, उसमें सब में जो फार्मूला है आपको ये 2 फार्मूले हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, लेफ़्ट के लिए कौन सा है, राइट के लिए कौन सा है। ओके, और लेफ़्ट, राइट और टोटल क्या फार्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कम से कम, मीडियम को लिए सबको एडिशन करना है। ये सारे फार्मूले आपने याद करेंगे। आप अगर एक भी फार्मूला याद करते हैं तो उसके थ्रू हम दूसरी वैल्यू भी ईजिली निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये फार्मूला याद करेंगे। और इसके अलावा इसके क्वेश्चन की सीक्वेंस को समझिए। आप प्रीवियस टाइम का जो पेपर है 2017 में जो हुआ था, अगर आप उसको ही देखते हैं, प्रीवियस ईयर का ही प्रीवियस टाइम का ही जो पेपर देखते हैं आप, तो उसमें आप क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है उसको समझिए, और जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आता है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये रैंकिंग, ये टॉपिक बहुत लेंदी, अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर्स अच्छे से आप इसको स्कोर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।